जनसंग्रह टुडे। स्ट्रीट वेंडर्स संगठन परेड पत्र विक्रेताओं पर व्यापार मंडल हुसरा परेड कानपुर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश अवस्थी, अल्पसंख्यक मोर्चा के सलीम अहमद उपस्थित रहे, जिसमें परेड व्यापारियों की समस्या पर भी चर्चा की गई। कहा, नगर निगम के अधिकारी उनको दुकान नहीं लगने देते हैं, ये बताया वहां के व्यापारियों ने, बल्कि व्यापारियों ने कहा कि हर एक दुकानदारों ने नगर निगम में अपना पैसा काफी समय पहले जमा किया था। दुकान को लेकर पहले पर्ची भी कटती थी, मगर अब नहीं कट रही है। इसी के कारण व्यापारी वहां के परेशान है, ये बताया। व्यापारियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम में मंच पर बैठे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय देकर एक दूसरे का सम्मान स्वागत भी किया, माला पहनाकर, और अपनी अपनी समस्या भी बताई गई, जिसमें उपस्थिति पार्षद मोनू गुप्ता, संयोजिका आभा चतुर्वेदी, राकेश गुप्ता, मुख्तार अहमद, गोपाल शौकत, अली विक्रम चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। सब गड़बड़ होने के बाद आज हम खप्पे से झंडा रोड कर रहे हैं। ये हमारी देशभक्ति का आह्वान है। झंडा रोड हर देश के नागरिक का ये कर्तव्य है। आभा जी ने सभी बातें बताई, और ये जो संघर्ष कर रही है वो भी हम लोगों के लिए, हम लोग नहीं पूरे कानपुर के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसी बड़ी बहन आभा चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी गरीब दुकानदारों के लिए दिया, और काफी विस्तार से आपने हम लोगों को हमारी समस्याओं का हल भी बताया। मैं अपने सभी दुकानदारों से निवेदन करूंगा, 22 तारीख को जैसा कि अभी आभा जी ने बताया, हम सभी को मोती झील पहुंचना है। वैसे मैं एक दिन पहले सबको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी 10:30 बजे सुबह 22 तारीख मोती झील पहुंचना है। और अभी माननीय सांसद जी से बात हुई, इतने सरल की बात है। अभी सांसद जी ने मुझसे कहा कि मैं कल्याण जी बेकरी के पास पहुंच गया हूँ। मैंने कल उसी समय सभी दुकानदारों से निवेदन किया, करके आकर के कुर्सी पर बैठ गए। माननीय सांसद जी हम लोग के सामने से निकले, लेकिन यहाँ पे 5, 6, 8, 10 लोग बैठे हुए थे, इसलिए वो गाड़ी आगे चली थी, नहीं रुक पाए, इसलिए भीड़ नहीं थी। अभी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ कोई था ही नहीं, 5, 6 लोग बैठे थे, मैं चला आया आगे। ये बड़े शर्म की बात है कि हम लोग 93 दुकानदार, उसके बाद एक एक दुकान में 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं। अब तक 15-20 ठेले भी लगते हैं, उसके बाद भी हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए। ये हम लोग के लिए बड़ी शर्म की बात है। अभी मैंने बहुत ही निवेदन किया माननीय सांसद जी को, तो उन्होंने बताया मैं बिठूर किसी कमी में आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पहुँचे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो भले देर सवेर जो भी आए, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, सभी लोग कृपया यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लें, ताकि सांसद जी आ जाए, जिनसे हमको काम पड़ता है। अभी आप लोगों दुकान हटी तो माननीय सांसद जी ने फोन करके आपकी दुकान लगवाई। आज मेरे साथ बाजार के कई लोग सांसद जी क्या गए थे, ये वीरेंद्र गुप्ता छोटू भी थे, और भी कई लोग थे, शाहनवाज थे, मुख्तार भाई थे, शौकत थे, गोपाल थे, सभी लोग गए हुए थे। तो उन्होंने फोन करके हम लोग की दुकानें बचाई। ऐसे लोगों के लिए हम लोग भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। इतना बड़ा शहर का सांसद के आने पे 5-6 लोग यहाँ बैठे थे, उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। हमें तो हमेशा उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, इसलिए उनसे मेरी हमेशा बात होती है और सामना भी होता है। तो ये सब हमको झेलना पड़ता है।
क्योंकि जब काम पड़ता है तो मैं सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी सभी के पास जाता हूँ। अच्छा, वो लोग आए यहाँ पे भीड़ ना हो तो बड़े शर्म की बात है, इसलिए आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। हमारे मीडिया बंधु आदरणीय अमित जी हम लोगों के बीच में हमने बुलाया, तुरंत हम लोग की आवाज पे आए। एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां। अमित जी आए हम लोगों का अभी बात करेंगे और फोटो भी बनाइए। आप लोग सब लोग टीवी में देखिएगा अपने अपनी फोटो। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा और जो परेड की जो समस्याओं को लेकर सांसद जी से जो आप लोग ने कहा है, क्या है पूरा मामला? भाई अभी कुछ दिन पहले अपर नगर आयुक्त जी आए, बोले नगर आयुक्त जी का आदेश है कि आप लोग पहले बात करिए, दुकान नहीं लगेगी। हाँ। हम लोग का ठीक है, आपका सम्मान है। हाँ। हम अभी हटाए दे रहे हैं। हाँ। लेकिन कल फिर लगेगी। हाँ। फिर आप बात कर लीजिएगा। हाँ। फिर लगाइए जी। मैं माननीय सांसद जी के यहाँ गया। हाँ। सांसद जी ने तुरंत बात करी। हाँ। उसके बाद उन्होंने हमको वहाँ बुलाया नगर निगम में। मैंने अपने लेटर पैड में उनको लिख करके दिया जी। सारी समस्याओं को बताया जी। उन्होंने हमारी बात को समझा। उसके बाद उन्होंने कहा जाइए 2x2 का आदेश है आपको। हाँ। इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। जी। तो हम लोग आए, सांसद जी को धन्यवाद दे करके यहाँ पर दुकानें लगाई। हाँ। और लग रही जब से बराबर। आज सांसद जी यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कि नहीं? नहीं, सांसद जी सुबह दिल्ली से आए। जी। सदन चल रहा है और आज 30 कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। उसमें एक कार्यक्रम मेरा भी लगा हुआ है। जी 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 जी। किसी कारण अभी नहीं आए, लेकिन अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। वो बिठूर चले गए कहीं दबी में, तो उन्होंने बोला अभी मैं समय निकाल के आप क्या अवश्य आइए। ये जो आपकी लगातार समस्या है, दिन पे दिन ये चलती चली आ रही, सड़क पे कहाँ फुटपाथ पे दुकान लगे, इसकी समस्या का हल किस तरीके किया जाएगा आप लोग? भाई हमारा तो नगर निगम द्वारा 18,60,000 रुपया बाजार का जमा है जी। और ना बाजार में दुकानें हमको मिली अभी तक, ना ही पैसे वापस हुए जी। हमारी लॉटरी पड़ चुकी है, हम सबको नंबर मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। किसी कारण हम लोग काम रुका हुआ है। इसकी मेन वजह क्या है? कुछ जानकारी है इसकी? कुछ क्या है? नहीं, इसकी मेन वजह तो हम नहीं बता सकते। अब क्यों हट नहीं दे रहे ये तो नगर आयुक्त जी बता पाएंगे। इसकी कोई पर्ची वगैरह कट रही है कुछ वैसे टाइप में? कुछ पर्ची हम लोग की 2400 रुपये महीने की साल की अभी दे रहे हैं आप लोग? साल अब नहीं दे रहे, नगर निगम ले नहीं रही है तो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। क्या इस मामले में जो अभी नगर निगम का जो रवैया है, इस मामले में कुछ और कुछ ऐसा कुछ खास निकल के आया, कुछ आगे कुछ? ये अभी मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिल के आया हूँ जी। लखनऊ में। जी। अभी 5 दिन पहले जी। उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा। जी। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं नगर आयुक्त को चिट्ठी आपके लिए भेजूंगा जी। और आप लोग को दुकानें मिलेंगी। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा है आप जब भी हमें कानपुर बुलाएंगे मैं कानपुर आपके यहाँ आऊँगा। आप एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी में काफ़ी समय से आप काम भी कर रहे हैं। आपकी सरकार है सब कुछ, उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, क्या कारण है? नहीं, हमारी सरकार है, सब कुछ है। आज हमारी सरकार है, इसीलिए तो हमारे सांसद जी, विधायक जी सब लोग तय करके दुकानें लगवा देते हैं। कोई बात होती तो उसकी समस्या का हल भी होता है, भाजपा द्वारा होता है, हमारी संगठन द्वारा होता है। और हम खुद इतना वो करते हैं कि दौड़ भाग खुद ही काम करा लेते हैं, हर अधिकारी पास जाना। चलिए, कार्यक्रम है यहाँ का को स्पष्ट कहना है। हाँ। 2017 में पत्र विक्रेता कमेटी बनी है जी, जिसका चेयरपर्सन नगर आयुक्त होता है जी। हम लोग यहाँ पे कानपुर से 38 लोग उसमें शामिल है। 40% स्ट्रीट वेंडर, 60% अथॉरिटी मीन्स डीएम, एडीएम, कमिश्नर, पुलिस, ट्रैफिक, ऑल मेंबर इस कमेटी। जी। उसमें जो निर्णय होता है वही निर्णय माना जाता है जी। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, टीबीसी के अलावा मैं कोई निर्णय हमारा कानपुर स्ट्रीट वेंडर नहीं मानेगा। 2019 में 22 जनवरी में टीबीसी में परेड की दुकान पास हुई है, 92 दुकान पास हुई है, 93 दुकान पास हुई है।
उसमें उस समय संतोष शर्मा जी नगर आयुक्त थे, उन्होंने एक और सुरेश खन्ना जी विकास मंत्री जी। थे। तंजीम नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने मीटिंग में बैठाया। टीबीसी की मीटिंग में कौन बैठ सकता जो उसको चेयरपर्सन चाहता, चेयरपर्सन नगर आयुक्त थे। उन्होंने बैठाया, उसने प्रेजेंटेशन दिया। उसी समय कहा कि दुकान हम सब करवा देंगे, पेमेंट स्ट्रीट वेंडर से करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है। 1,02,000 में दुकान तय हुआ। 20% अमाउंट तुरंत 1 घंटे के अंदर जमा हो गया। नगर आयुक्त अरविंद राय के कमरे में जमा हो गया 18,60,000 रुपया। और आप इस न्यूज़ को अगर मेरे मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहती हूं, कानपुर के स्ट्रीट वेंडर देश और राज्य के साथ है, उसको आंदोलित करने का ना वो करे, क्योंकि वो अपने रोजी के 2x2 का इनका हक है। लॉटरी हुई, दुकान हुआ, अलॉट हो गया, उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं 50% हमको दे दो। भाई मैं तो कानून से चल रही हूँ, कानून से चलूंगी और आपको भी कानून से चलने के लिए मैं कह रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। मेरा नाम आभा चतुर्वेदी, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हूँ और कार्यक्रम संयोजक। आभा का जनसभा टुडे।